कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर नरसंहार कर रहा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि इजराइल ने 60,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जिनमें 18,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। उनके मुताबिक इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों फिलिस्तीनी भूख और मौत के खतरे में हैं। उन्होंने भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार की ये चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने साफ कहा कि चुप्पी और निष्क्रियता से ऐसे बड़े अपराध बढ़ते हैं और इस तरह के अपराध को बढ़ावा देना खुद एक अपराध है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि गाजा में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या हुई। उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताया और कहा कि पत्रकारों ने सच दिखाया, जिनका उन्हें जवाब देना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे निडर पत्रकारों की हिम्मत और हौसला कभी कम नहीं होगा, क्योंकि असली पत्रकारिता सत्य के लिए लड़ती है। प्रियंका गांधी ने इन पत्रकारों के लिए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की है। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने इन बातों को कहा तो इजराइल के राजदूत रूबेन अज़ार ने उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का बयान भ्रम फैलाने वाला है और गलत है। उनके अनुसार इजराइल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि जो नागरिकों की मौत हो रही है उसकी जिम्मेदारी हमास पर है, क्योंकि वे अपने हमले के लिए नागरिकों का इस्तेमाल ढाल की तरह करते हैं। रूबेन अज़र ने कहा कि गाजा में भोजन की काफी मात्रा पहुंचाई गई है, लेकिन हमास उसे रोक रहा है, जिससे वहां भुखमरी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गाजा की आबादी पिछले 50 सालों में 450% बढ़ी है और वहां नरसंहार नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से हमास के आंकड़ों पर विश्वास न करने की सलाह दी है। भारत सरकार की तरफ से भी इस मामले पर अपनी स्थिति साफ की गई है। भारत ने हमेशा से कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान 2 राज्य समाधान के जरिए होना चाहिए। भारत चाहता है कि दोनों पक्ष बातचीत और शांति से ये मसला सुलझाएं। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतेनी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कूटनीतिक जरिए से शांति स्थापित हो और गाजा में जरूरत है कि चीजें जैसे खाने, पानी और दवाइयां बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने और हिंसा कम करने की अपील की है। प्रियंका गांधी की इस कड़ी टिप्पणी ने देश में काफी चर्चा और विवाद को जन्म दिया है। विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार इस मामले में बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रही है। इजराइल के राजदूत का जवाब भी विवाद को और बढ़ावा दे रहा है। इस बीच गाजा में जारी हिंसा के कारण हजारों नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस संघर्ष को जल्द खत्म कराने के लिए दबाव बना रहा है। ये मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि लोगों की जान, उनके अधिकार, मानवता का सवाल है। फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि वे अपने घर, अपनी जमीन पर रहने का हक चाहते हैं। वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रहा है। इस विवाद के पीछे इतिहास, राजनीति और भू राजनीति की जटिलता है, जो इसे आसान नहीं बताती है। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों की हत्या को लेकर जिस तरह का जज्बा दिखाया, उससे साफ है कि इस मुद्दे पर भावनाएं बहुत गहरी हैं। पत्रकार जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। वहीं इजराइल का कहना है कि वह आतंकवाद से लड़ रहा है और अपनी सुरक्षा कर रहा है। इस बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित है। भारत की भूमिका इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत की नीति हमेशा रही है कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। भारत चाहता है कि गाजा और आसपास के इलाकों में इंसानी हालात सुधरे और हिंसा खत्म हो। इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि शांति के बिना क्षेत्र का विकास और स्थिरता संभव नहीं है। दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाना होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग भी जरूरी है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है उससे हजारों लोगों की जानें जा रही हैं और कई परिवार तबाह हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से भी आग्रह किया है कि वह इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े और स्पष्ट नीति अपनाए। उनका कहना है कि भारत को इस मुद्दे पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मानवता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वहीं इजराइल के राजदूत का जवाब ये दिखाता है कि इस विवाद में दोनों तरफ से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। गाजा में हालात अभी भी बहुत खराब है और वहां मदद पहुंचाना, हिंसा रोकना सबसे जरूरी काम बन गया है। इस बीच भारत सहित कई देश कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो और आम लोग सुरक्षित रहें।
कहने का मतलब यह है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कई स्तरों पर काम करना होगा। इस बीच प्रियंका गांधी का बयान और इजराइल राजदूत का जवाब इस विवाद को और गहराई देता है। भारत सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है कि वह शांति स्थापना के लिए कैसे पहल करती है। अगर शांति नहीं आई तो इससे सिर्फ नुकसान होगा, खासकर उन मासूम लोगों का जो इस लड़ाई में फंसे हुए हैं। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही दोनों पक्ष बातचीत मेज पर बैठें और एक स्थायी समाधान निकाले जिससे इलाके में स्थिरता विकास हो सके। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें बहुत सारे सवाल और चुनौतियां हैं। हमें सभी पक्षों की बात सुननी होगी, समझना होगा कि कैसे इस जटिल समस्या को शांति से हल किया जाए ताकि इंसानियत बची रहे। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।